और इस मोटर और ये जो लाइट है इसको मैं इसके साथ चलाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मोटर है इसको मैं इसके प्राइम मूवर को चलाऊंगा, उससे फिर ये वाली मोटर और ये जो एलईडी लाइट है ये वाली चलना स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं यूएल इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं, वो भी फ्री एनर्जी के रिलेटेड है। आज हम इस छोटी सी मोटर नुमा जनरेटर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करती है खुद चलने में, और ये दूसरी मोटर को चलाने में कितनी एनर्जी दे सकती है कि हमें फ्री एनर्जी मिल सके। यानी कि दूसरी मोटर भी चल जाए, उसके साथ एक एलईडी भी चल जाए, और ये उससे अगर पावर ले तो वो कितनी पावर इसे प्रोवाइड करेगी और ये उसे कितनी प्रोवाइड करेगी कि अगर दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है तो हमारी फ्री एनर्जी चल जाए। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल का करने वाला हूँ ये एक्सपेरिमेंट, तो आपने इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ सके ये फ्री एनर्जी वाले जो फ्रॉड हैं ये कैसे आपके साथ करते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक डीसी मोटर है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि यार पहले तो मैं ऐसे कह रहा था ये एक जनरेटर है। नहीं दोस्तों, ये डीसी जो मोटर होती है वो सेम टाइम में अगर आप उसे सप्लाई देंगे तो वो एज अ मोटर काम करेगी, उसकी शॉफ्ट घूमेगी, वो आपको एज अ मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेगी। अगर आप उसकी शॉफ्ट को घुमाते हैं, जैसे ही हमने इसकी शॉफ्ट को घुमाया तो ये एज अ जनरेटर काम करना शुरू हो जाएगी। इसकी जो ये दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगी, वोल्ट शो करेगी। अब ये जो मोटर है ये 12 वोल्ट की मोटर है, लेकिन ये जनरेटर कितने वोल्ट का है ये आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चलाकर दिखा देता हूँ कि ये वाकई ही 12 वोल्ट की मोटर है, 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। वरना जब मैं आपको इसका बाद में दिखाऊंगा, इसका एक्सपेरिमेंट करके आप हैरान रह जाएंगे कि ये एज अ जनरेटर कितने वोल्ट की काम करती है। फिर आप बखूबी अंदाजा लगा लेंगे ये जो फ्री एनर्जी जनरेटर्स वगैरह की, फ्री एनर्जी की वीडियोस वगैरह होती हैं वो सच है या झूठ है। मेरा मेन मकसद आपको सिर्फ सच्चाई से आगाह करना है, और इसीलिए आपने अक्सर नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अक्सर इससे भी छोटी मोटर्स वगैरह से उन्होंने 100-100 वाट के, 200-200 वाट के बल्ब जलाए हुए होते हैं। वो आपने काफी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, उसकी कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ये वाली वीडियोस में कह रहा हूँ, वो भाई छोटी सी मोटर, इससे इससे भी आधी मोटर होती है, इतनी मोटर होती है, उससे वो 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं, उससे वो 200 वाट का बल्ब जला रहे हैं, वो उससे 220 वोल्ट एसी पैदा कर रहे हैं। जबकि ये डीसी मोटर है और ये डीसी से ही ऑपरेट होती है और डीसी ही जनरेट करती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा जनरेटर कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप पहले भी एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि बिजली कैसे पैदा होती है। बिजली पैदा करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जो है आपके पास मैग्नेट होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट वही मैग्नेट होता है जो कि आप आम मैग्नेट देखते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जिसे हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और दूसरी चीज है हमारे पास कंडक्टर होनी चाहिए। कंडक्टर, तार वगैरह, जैसा कि आप देख रहे हैं इस छोटे से मोटर जनरेटर के अंदर तार भी है, ये जो कॉइल लिपटी हुई है ये कंडक्टर है। और तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए मूवमेंट, यानी कि हम उसे मूव कर सके, जैसे हम ये इसकी शॉफ्ट को मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। अब इसमें देखें, इसमें जनाब हमारे पास कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रो तो नहीं है, और तीसरी हमारे पास ये शॉफ्ट है जिसे हम घुमाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। हम एक एलईडी को चलाकर दिखाएंगे आपको, हाथ से घुमाकर, पहले हाथ से घुमाएंगे, उसके बाद में आपको किसी और चीज के साथ इसके प्राइम मूवर को घुमाकर दिखाऊंगा। फिर लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूंगा कितने वोल्ट्स के साथ ऑपरेट होती है ये वाली मोटर। तो ये भी पहले देख लो, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये कितने वोल्ट कौन सी चीज चला सकती है, क्या ये दूसरी मोटर को भी चला सकती है या नहीं,
और क्या फिर इसके साथ हम क्या क्या कुछ चला सकते हैं, कितने वाट खर्च करती है ये मोटर चलने में, और जब ये जनरेटर बनती है तो कितने वाट दे सकती है, ये चीज आपने ध्यान से देखनी है। ये मेरे पास एक मीटर भी मौजूद है, इससे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ जो है ना आज आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए ये जो फ्री एनर्जी की वीडियोस होती है ये सारी फेक है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसके ऊपर भी आपका काफी प्यार आया, काफी मुझे उसके माशाल्लाह व्यूज मिले हैं। तो काफी लोगों ने डिमांड की थी कि भाई इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो अब मैं बड़ी मोटर्स के ऊपर, बड़े जनरेटर के ऊपर एक्सपीरियंस करने से बेहतर है मैं आपको छोटे के ऊपर करके दिखा दूं। जब छोटे के ऊपर नाकाम है तो बड़ों के ऊपर भी नाकाम है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने सोलर और इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट को हमारे चैनल के ऊपर प्रमोट करवाना चाहते हैं, या अपने सोलर और इलेक्ट्रिक के बिजनेस को हमारे चैनल के ऊपर प्रमोट करवा कर अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपना चैनल प्रमोट करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक और सोलर का, तो भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको, ये मेरे पास मोटर है, ठीक है। तो इसको ये देखें, ये इसकी नेगेटिव साइड और ये इसकी पॉजिटिव। अब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है, ये देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। 12 वोल्ट 7.2 एम्पेयर पावर। अब मैं इसके साथ इस मोटर को चला के दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ी सी तार लूज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये मोटर 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रही है। इसे आप बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, इसे आप एडाप्टर के साथ भी चला सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तो आपके इस बैटरी के वोल्ट्स चेक करवा दूं, फिर आप कहेंगे उस्मान भाई बैटरी के वोल्ट्स कम हो सकते हैं, बैटरी के वोल्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एम्पेयर पे सेट कर दिया, ये मैंने देखे डीसी वोल्ट्स के ऊपर सेट कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। और ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। ये आप देख सकते हैं 11.7 वोल्ट्स इस टाइम बैटरी दे रही है, और इसके ऊपर मैंने आपको मोटर भी चलाकर दिखा दी है। अब मैं आपको मोटर के एम्पेयर्स चेक करवा देता हूं, क्योंकि अगर जब भी हमने किसी चीज की पावर को मालूम करना होता है तो हम उसके वोल्ट्स और एम्पेयर ऑन लोड चेक करते हैं। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस मोटर की ये जो वायर है नेगेटिव वाली, इसको हम बैटरी की नेगेटिव वायर के साथ जोड़ देंगे। थोड़ा सा हम काट लेते हैं इसे इस कटर की मदद से, ये इस कटर की मदद से हम इसे जरा छील लेते हैं, जीरो पे कर लेते हैं। और अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। तो भाई इस टाइम ये नो लोड है और ये तकरीबन 0.3 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रही है। अगर हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो इसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, यानी कि 1 एम्पेयर तक आ जाते हैं अगर हम इसके ऊपर लोड डालते हैं। लोड डालने का मकसद क्या है, आज जैसे आप इसकी शॉप के ऊपर कोई चीज रखेंगे, शॉप के ऊपर लोड आएगा तो ये ज्यादा एम्पेयर कंज्यूम करेगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आप इस फ्री एनर्जी वाली वीडियोस को भी मद्देनजर रखें। जैसे ही उस मोटर की शॉप के ऊपर दूसरी मोटर की शॉफ्ट आती है, मतलब कि वो दूसरी मोटर को घुमाती है, जाहिर बात है उस मोटर का जो लोड है वो ये जनरेटर होगा। अभी जनरेटर के ऊपर उस मोटर का लोड है तो इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। जैसे हम ये हाथ रख रहे हैं इसकी शॉफ्ट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये देखें आप, 2 के ऊपर भी चले गए थे, ये तकरीबन इस टाइम 8.8 पर है। अब जैसे हमने लोड खत्म कर दिया, ये देखें, इस टाइम इसे सोल्ड करना पड़ेगा, मैंने सोल्ड नहीं किया तो ये बार बार इसकी जो वायर है वो हिल रही है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं 0.3
3 एम्पेयर इस टाइम ये कंज्यूम कर रही है ऑन नो लोड। शायद कैमरा में आप देख सकते हो, लेकिन जैसे हम इसकी शॉप के ऊपर लोड डालेंगे, मैंने ये फिंगर रखी है, तो इसके एम्पेयर 7 तक 0.8 तक पहुंच चुके हैं, बल्कि 1 एम्पेयर तक भी चले जाते हैं। तो ये तो है जी, ये जो मोटर है ये चलने में इतने वोल्ट्स लेती है और इतने एम्पेयर, यानी कि 12 वोल्ट हैं। और अगर हम एम्पेयर की बात करें नो लोड के ऊपर, लोड नहीं डाला इसके ऊपर, तो ये तकरीबन हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो कंज्यूम करती है 0.3। तो अगर हम ये देखें कि ये कितने वॉट्स ऑन नो लोड लेती है, ये वाली जो मोटर है ऑन नो लोड, जबकि इसकी शॉफ्ट के ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई फैन नहीं है, कोई और डीसी जनरेटर नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक तो मैंने दूसरी मोटर को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, यानी कि दूसरे जनरेटर को। तो ये जो मोटर है ये 0.3 एम्पेयर कंज्यूम कर रही है, 0.4 एम्पेयर कंज्यूम कर रही है, यानी कि 1 एम्पेयर से भी आधे एम्पेयर से भी कम। अभी कितने वॉट्स ले रही है इस टाइम नो लोड के ऊपर? ये तकरीबन और तकरीबन ये वॉट ले रही है, अगर आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 3 to 4 वॉट्स कंज्यूम कर रही है ये मोटर ऑन नो लोड। अच्छा, अब ये मोटर दे कितना रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ना ये वाली एलईडी चलाकर दिखा देता हूँ इसके साथ, फिर आप कहेंगे यार उस्मान भाई आपने जो है ना गलत बयानी की है हमारे साथ, ये मोटर तो जनरेटर है ही नहीं। इसी मोटर के साथ मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा। ये मैं इसकी शाफ्ट को घुमाता हूं, मैंने इसकी शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये इस एलईडी को चला पा रही है, यानी कि ये एज अ जनरेटर इस टाइम काम कर रही है। अब ये देखें, मैंने इसकी ये जो पॉजिटिव साइड है उसके इसकी नेगेटिव साइड के साथ जोड़ा हुआ है, और इसकी जो नेगेटिव साइड है उसको मैंने पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ा हुआ है। इस वजह से ये ज़रा उल्टा काम कर रही है, नहीं तो ये क्लॉकवाइज ही काम करती है। क्लॉकवाइज हम इसे घुमाते तो ये एज अ जनरेटर के तौर पे हमें सही पोलैरिटी दे रही होती। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैंने इसको सेट कर लिया है आपस में, इन सबको मैंने सोल्ड कर लिया है, और मीटर की 2 तारें मैंने इस दोनों के दरमियान लगा दी हैं, यानी कि आपको पता चल जाए कितने वोल्ट सिस्टम जनरेट हो रहे हैं। और इस मोटर को मैं, इस मोटर और ये जो लाइट है इसको मैं इसके साथ चलाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो मोटर है इसको मैं इसके प्राइम मूवर को चलाऊंगा, उससे फिर ये वाली मोटर और ये जो एलईडी लाइट है ये वाली चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके प्राइम मूवर को मैं किसके साथ घुमाऊंगा? पहले तो मैं आपको इसको हाथ से घुमाकर दिखाता हूँ कि ये कितने वोल्ट्स जनरेट करती है हाथ के साथ। तो इसकी ये जो लीड है मीटर की ये उतर चुकी है, इसे मैं दोबारा लगा देता हूँ। इसे मैंने वैसे सोल्ड कर दिया था, लेकिन इसने सोल्डरिंग जो है वो पकड़ी नहीं है, बहुत ही कच्ची रह गई है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसके वोल्ट्स चेक करवा देता हूँ, कितने वोल्ट्स जो हैं ये जनरेट कर रही है। इस टाइम आप ये देख सकते हैं ये मिलीमीटर है, ठीक है। ये जैसे मैं इसके ये इसकी शॉफ्ट को घुमाता हूँ, मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ और ये मीटर, ये देखें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ही मैं ज़्यादा तेज़ घुमाऊंगा ये ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब क्या है कि इसकी जो मैं शाफ्ट को बहुत कम स्पीड के साथ घुमा रहा हूँ, तो इसको मैं जो है कोशिश करता हूँ कि इसको मैं घुमाऊँ उसके साथ ड्रिल मशीन के साथ, फिर आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कितने वोट सिस्टम जनरेट हो रहे हैं और कितने वॉट पैदा हो रहे हैं। और ये जिस मतलब कि हालांकि मैं उसके साथ स्पीड के साथ घुमाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं आपको वो सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ड्रिल मशीन के साथ मैंने इस मोटर को लगा लिया। अब आपने गौर करना है इस मीटर के ऊपर, ठीक है। इसके जो यहाँ पर वोट शो करेगा वो कितने होंगे, और ये एलईडी लाइट और ये मोटर भी चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कितने वोट्स के ऊपर वो आप देखिएगा। तो मैं इसे चलाना शुरू करता हूँ। सॉरी, वो जो दोनों टर्मिनल थे वो आपस में मिल चुके थे, जिस वजह से हमारा जो मीटर है वो वोल्ट्स को शो नहीं कर पा रहा था। तो अब दोबारा से ट्राई करते हैं। डायरेक्शन चेंज करके
तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि मैंने डायरेक्शन चेंज की है, तो ये जो एलईडी है लाइट ये जलना बंद हो गई। इसकी मेन वजह ये अपनी पोलैरिटी के ऊपर चलती है। जब मैंने इसको क्लॉकवाइज़ चलाया था तब ये जो एलईडी लाइट है इसके टर्मिनल ठीक थे इसके मुताबिक। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज़ चलाया है तो इसके जो वोल्ट्स हैं वो भी शो होना शुरू हो गए, लेकिन ये एलईडी लाइट चलना बंद हो गई। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइम मैं इसको क्लॉकवाइज़ कर देता हूँ। क्लॉकवाइज़ करने के बाद ये जो आपने मीटर के ऊपर ध्यान रखना, और ये जो एलईडी लाइट है ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो मोटर है ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको शायद ना दिखे। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर कोई टेप शेप लगाकर, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है, इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मोटर चल रही है नहीं। और ये जो एलईडी लाइट है ये भी इसी के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको इसी के साथ लगाया है। बाकी जो उसके टर्मिनल मैंने लगाए हुए हैं वो शायद पहले हिल गए थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये वोल्ट्स कितने शो करती है और आपको एलईडी लाइट चलती है या नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने नोट किया होगा मैं इसको क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, लेकिन ये जो मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे, फिर से देख लें आप। ये आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन मैं मोटर को जो जनरेटर है उसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो मोटर है अगर उसकी जो प्लस है और माइनस उसकी असली जगह वो है जहाँ पे हमने वायर्स लगाई हैं, लेकिन जैसे हम उसको एज अ जनरेटर यूज़ करेंगे तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और दूसरी मोटर को पोलैरिटी जो है वो चेंज मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यही वजह है, आप देख सकते हैं वो दोनों अगर एक मोटर को आप एज ए जनरेटर यूज़ करेंगे और दूसरी को मोटर, तो दूसरी की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर वोल्ट्स शो नहीं हो रहे, क्या वजह है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो ये क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमारी एलईडी जो लाइट है वो नहीं चलेगी क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, मैं चला आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है वो सही से नहीं लगे हुए इसके। मैं चलो इसे दबाकर फिर आपको दिखाता हूँ, फिर से आपको जो वोल्ट्स हैं वो सही दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा यहाँ पर 4 वोल्ट्स शो कर रहा था हमारा मीटर जब मैंने इसके टर्मिनल को सही से पकड़ा है। तो आप दोबारा देखें, दोबारा से नोट करें, यहाँ पर 4 वोल्ट्स शो करता है और 4 वोल्ट्स के ऊपर हमारी जो मोटर है जो हमने इसके साथ अटैच की है ये वाली, ये भी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोबारा से आप चेक करें। तो जी जनाब, ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको यही साबित किया है कि जो जिस मोटर को हम एज अ जनरेटर यूज़ करते हैं तो उसके जो असली वाले वोल्ट्स होते हैं वही वो जनरेट करती है मोटर, चाहे हम उसको कितनी भी ज़्यादा स्पीड से चला लें या कितनी भी कम स्पीड से चला लें, उसने वोल्ट्स वही शो करने हैं। अब इसकी मैं आपको पावर भी दिखा देता हूँ, ये कितनी पावर हमें प्रोवाइड करती है ये वाली मोटर। तो ये मैंने इसको एम्पेयर मीटर के साथ जोड़ दिया है। तो अब हम चेक करते हैं कितने एम्पेयर्स हमें ये मोटर प्रोवाइड करती है। ये आपने यहाँ पर गौर करना है और ये मोटर भी चलेगी।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया है, ये 4 वोल्ट्स और तकरीबन भी अगर इसके साथ हमने लोड को जोड़ा है, यानी कि मोटर को जोड़ा है, तो ये 0.3 एम्पेयर तक ही जा रही है। अगर हम दूसरी उसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं वो कितना लोड बर्दाश्त करती है ये मोटर। हम दूसरी मोटर के ऊपर लोड, मैं दूसरी मोटर के ऊपर डाल रहा हूँ, इस जनरेटर के ऊपर लोड डलेगा। जैसे इसके ऊपर लोड डलेगा वैसे इस जनरेटर के ऊपर लोड डलेगा, फिर आप अम्पेयर चेक कीजिएगा, अम्पेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, पता चलेगा। फ्रेंड्स, आपने सब कुछ देख लिया है। लोड डालने के साथ इसके अम्पेयर्स भी बढ़ जाते हैं। जब इसके अम्पेयर्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है, जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे, इस मोटर को इसकी शॉफ्ट के साथ जोड़ेंगे, तो इसके अम्पेयर बढ़ने की वजह से इसकी स्पीड वो इतने देगी नहीं, और ये फिर आगे से उतनी आउटपुट नहीं देगी लोड पड़ने की वजह से। तो ये तो है जनाब फ्री एनर्जी का, मैंने आपको पहले समझाना था। फिर मैं कल इसकी जो वीडियो है परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो उसमें आपको इंशाल्लाह क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वर्क करता है या नहीं फ्री एनर्जी के तौर पे। अभी तो मैंने इसके साथ एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगाया है ताकि आपको पता चल सके कि कितने एम्पेयर्स और कितने वोल्ट्स ये हमें प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, उसके लिए माजरत, लेकिन कमाल की वीडियो रह गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मुकम्मल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे वो फ्री एनर्जी वाले करते हैं वैसे ही करके दिखाऊंगा, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। चुप होकर वीडियो नहीं बनाऊंगा जैसे वो चुप होकर बनाते हैं। तो इस वीडियो, मेरे चैनल के ऊपर आपको कोई वीडियो चुप होकर बनाने वाली नहीं मिलेगी, यानी कि आपको कुछ बताया नहीं और करके दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस चैनल के ऊपर आपको जो भी वीडियो मिलेगी मुकम्मल सबूत के साथ और तफसील के साथ कि मैंने किया क्या और आपको क्या करके दिखाया। इस मोटर के साथ में आपको काफ़ी सारी वीडियोस इसके जो कमाल हैं वो इस मोटर के साथ करके दिखाऊंगा, ये क्या क्या कुछ कर सकती है और क्या क्या नहीं। आज की तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे जाके देखिए होता है क्या। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, और अगर किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन नहीं किया तो आप उसे ऑन कर लें, ताकि मेरी वो जो तमाम आने वाली वीडियोस हैं जो कि इसके ऊपर मबनी होंगी फ्री एनर्जी के ऊपर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ ये छोटी मोटर को छोड़ के हम बड़ी मोटर का भी करेंगे, ताकि आपका वहम जो गुमान है कि यार वो बड़ी मोटरों के साथ हो सकता है छोटी मोटरों के साथ नहीं हो सकता, वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि आपकी सपोर्ट के साथ मैं आपको ये सब कुछ दिखा सकूं। और इसी के साथ इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर सोलर और इलेक्ट्रिक की वीडियोस ही अपलोड हुआ करेंगी। ये तो एक टॉपिक छिड़ गया था, तो इस वजह से मुझे बनानी पड़ी, दिखाना पड़ा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर लाजम कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।